हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक आएगी। जैसे लिखा है, देखिए 13 का संबंध लिखा है दोस्तों हम लोगों का 156। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि 17 का संबंध किससे, अगर क्वेश्चन मार्क है तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो हमेशा पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 165 है। जिसने पार्ट 164 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके ट्राई करना और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आज सही कर पाए हैं। जैसे लिखिए, दिन का संबंध लिखा है किससे दोस्तों, सप्ताह से। तो उसी प्रकार से सप्ताह का संबंध किससे, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा तो आपको ट्राई करना है। तो देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए हम लोग अगर देखा जाए दोस्तों, कुछ दिन मिलकर हम लोगों का क्या बनता है, यानी कि सप्ताह अगर देखा जाए, दिन हम लोगों का मिलकर किसका निर्माण करते हैं। बात को समझिएगा कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि दिन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सप्ताह का करता है। तो उसी प्रकार से सप्ताह मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, महीना का करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी देखिए हम लोगों का दिन यानी कुछ दिन मिलकर किसका, वहां पर रिलेशन देखना, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे इस तरीके से। यानी देखिए दिन हम लोगों का यानी कि मिलकर क्या बनते हैं, सप्ताह मिलते हैं। तो उसी प्रकार से सप्ताह का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, महीना से हो जाएगा। यानी कुछ दिन जैसे मिलकर सप्ताह, उसी प्रकार से कुछ हम लोगों का सप्ताह मिलकर किसका निर्माण करेंगे दोस्तों, महीना का करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराएं, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सी को दिया है। बहुत सारा स्टूडेंट यहां पर गलती कर देते हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या लगा देते हैं दोस्तों, ए, जो कि सरासर गलत होगा। कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, महीना। यानी दिन का संबंध यदि सप्ताह से लिखा है तो सप्ताह का संबंध किससे होगा, महीना। यानी देखिए छोटा से बड़ा, इसी प्रकार से बड़ा से क्या होगा, महीना हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें। यानी एक सीरीज दिया गया दोस्तों, इस सीरीज में आगे जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा, यही बात बताना। तो सबसे पहले सीरीज को लिख लीजिए, 3 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद हम लोगों का 48 है, और आगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए हमको यही ट्राई करना है दोस्तों कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए एक तरीके से सबसे पहले देखिए यहाँ हुआ क्या, सीरीज बढ़ रहा है कि सीरीज घट रहा है। आखिर 3 से 12 पे जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो आप निसंदेह सर गुना इसमें क्या कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, 3 चौके 12। उसी प्रकार से 12 से यदि 48 पे जाना है तो गुना क्या कर दीजिए दोस्तों, 4 कर दीजिए। तो आगे उसी प्रकार से जाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, गुना 4 कर देंगे। तो 48 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 8 चौके 32। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 192 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, काफी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया करा कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन से अंक आएगी, जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं हुआ क्या और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। आखिर देखिए 13 का संबंध क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का, कि 13 का संबंध लिखा है 100, क्या लिखा है हम लोगों का 56 लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है और कह रहा है कि 17 का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं हुआ क्या और इस प्रश्न का आंसर कैसे का। उसने क्या किया है दोस्तों, ये देखिए छोटा अंक से अगर बहुत बड़ा अंक दिया है तो या तो वहां तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब। हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि बहुत छोटा अंक से बहुत बड़ा संख्या हो रहा है, या तो गुना होगा या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब। यही 3 तरीका हम लोगों का होता है सबसे ज्यादा। तो देखिए उसने क्या किया है दोस्तों, ई 13 जैसे है तो उसका चालाकी दिमाग को देखिए उसने क्या किया है कि उसने क्या किया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से जो ऐसे कर लिया, यानी कि 13 का उसने क्या कर दिया है दोस्तों, स्क्वायर करके अब माइनस क्या कर दिया है दोस्तों, 13 कर दिया है। तो जैसे ही 13 का स्क्वायर में से 13 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए तो 13 का स्क्वायर हम लोगों का कितना होता है दोस्तों, अगर देखा जाए तो 1 और क्या होता है दोस्तों 6 और क्या होता है हम लोगों का 9 होता है। अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 13 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 156 आ जाएगा। तो वही 156 हम लोगों का लिखा है कि नहीं लिखा है, तो निसंदेह लिखा है सर। यहाँ पर देखिए कि 13 का स्क्वायर में से 13 कर दिया, तो उसी प्रकार से आप यहाँ कर दीजिए दोस्तों, निसंदेह कर दीजिए। यानी कि हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे जैसे कहा है दोस्तों वैसे वैसे कर दिया। आपको बस आपको तरीका समझना है कि 17 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों 17 कर देना है। तो जैसे ही 17 का स्क्वायर हम लोगों का क्या होता है, तो 17 का स्क्वायर 200 कितना होता है दोस्तों 89 होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 200 क्या दोस्तों 89, अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों 17 कर देना है। तो ठीक है सर, जैसे ही 289 में से 17 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 272 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों 272 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या भरा जाएगा 272। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हुआ क्या था और कैसे करेंगे। 13 का संबंध 156 कैसे लिखा था, 13 का स्क्वायर करके 13 घटाया, उसी प्रकार 17 का पूछ रहा है तो 17 का स्क्वायर करके 17 घटा देंगे तो 200 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न रिपीट किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जैसे लिखा है TU, उसके बाद यहीं पर क्वेश्चन मार्क NO और उसके बाद XY। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न। आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, कॉपी में नोट करके आप बनाते हुए चलिए, आप कमेंट करके आज बताएं कितने प्रश्न आप सही किए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद लिखा है दोस्तों N और O, उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या X और क्या लिखा है Y। तो इसी जगह आपको बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर कैसे करेंगे दोस्तों, ये तरीका बताते हैं कि T से हम लोग क्या करेंगे, आखिर यहाँ से देखिए T से यहाँ पर चलना होगा। आखिर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस जगह से फिर ई N कैसे लिखा, उसी प्रकार से यहाँ से E कैसे हुआ। तो ये बात देखिए आपको बताते हैं कि N से यदि X में जाएंगे तो कितना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या क्या है दोस्तों कि N से यदि जाएंगे तो यहाँ पर उसने 10 लेटर क्या किया है ABCD में जोड़ा है। देखिए यानी N से यदि X पे जाएंगे तो हम लोगों का 10 लेटर। तो इसका अर्थ समझ गया दोस्तों, समझ गए दोस्तों कि T में यदि हम लोग 10 लेटर जोड़ देंगे, देखते चलिए ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि T में जैसे ही हम लोग 10 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या होना चाहिए। ये देखिए कि T से हम लोगों का T से हम लोग क्या करेंगे 10 लेटर जोड़ देंगे। तो T में T के बाद अगर T के बाद होता है UVWX है 6, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों D हो जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा D। कैसे, ये देखिए आप T में क्या कीजिए दोस्तों 10 लेटर जोड़ दीजिए। जैसे ही 10 लेटर जोड़ेंगे और D में हम लोग अगर यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 10 लेटर जैसे ही इस जगह पर जोड़ देंगे 10 लेटर, तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा N हो जाएगा। यानी सब में 10-10 लेटर उसने जोड़ा है। बात को समझिएगा दोस्तों, अभी आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका आंसर नहीं आएगा। ये देखिए जैसे O से पहले हम लोग यहाँ पर संबंध निकाल लेते हैं। O से यदि Y पे गए हैं तो यहाँ पर 10 लेटर, इसका अर्थ हम लोगों का सीरीज 10-10 से चला है। तो इस जगह भी ऐसा क्या करेंगे दोस्तों, जो कि हम लोगों का 10 लेटर आ जाए। तो हम लोगों का यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों कि
कि इस जगह पर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, इस जगह पर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। जैसे ही ई में हम लोग 10 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखिए ओ आएगा कि नहीं, बात को समझने का प्रयास कीजिए। ओ आएगा, उसी प्रकार से वाई, उसी प्रकार से ई। देखिए यू में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 10 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई, क्योंकि यू के बाद ई, देखिए यू के बाद होता है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो 5 उधर चला गया और उसके बाद 5 इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, डी और ई आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका समझना। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, डी और क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि 10 लेटर का वृद्धि क्या है, किसमें, ए बी सी डी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, यानी कि ये देखिए अगला क्वेश्चन लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, या तो आप इधर से चल दीजिए, यानी कहने का मतलब इधर से आखिर ऐसा 5 और 6 को क्या करें जो 7 हो जाए, उसी प्रकार 4 5 को ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का 6 हो जाए, उसी प्रकार से 9 11 को ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का क्वेश्चन मार्क के जगह भरा जाए। इसी जगह आपको भर के बताना, एक बार जरूर ट्राई करेंगे दोस्तों, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए तो हुआ क्या है, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो आप फिर किधर से चल सकते हैं, इधर से चल सकते हैं कि आखिर 5 4 ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का 9 हो जाए, 6 5 को ऐसा क्या करें जो कि यहाँ पर आ जाए, 7 6 को ऐसा क्या करें यहाँ। तो ये देखिए आपको बताते हैं, आप घबराइए नहीं, इस तरीके के प्रश्न आप देखकर इरिटेट नहीं। यहाँ पर हुआ क्या, ये देखिए हुआ क्या दोस्तों, उसने इधर से ही चला है, उसका दिमाग को देखिए कि उसने इधर से ही चला और कैसे चला। ये देखिए तो यहाँ पर कर दिया 5 प्लस क्या दोस्तों 4 कर दिया, तो 5 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9। तो देखिए ये 9 यहाँ पर लिखा है। उसी तरीके से आप इसमें चल दीजिए दोस्तों, ये देखिए ये वाला में आप कर दीजिए यहाँ पर ऐसे इधर से चल के इधर से कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 6 प्लस 5, तो जैसे ही 6 प्लस 5 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 11 लिखा है कि नहीं, निसंदेह लिखा है सर, निसंदेह लिखा है। तो उसी प्रकार से आप इसमें चल दीजिए, यानी ये वाला में आप चल दीजिए दोस्तों इधर से इधर। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे 7 प्लस 6 कर लेंगे, तो हम लोगों का 7 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 13, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस आपको तरीका समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 6ठा नंबर क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि आईना में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अगर आईना में हम लोग दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके से पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि जब हम लोग जेड को देखेंगे तो किस तरीके का हम लोगों का बनेगा, आईना में जब देखेंगे यानी कि ई जेड हम लोगों का कैसा बनेगा दोस्तों। ई देखिए तो जेड हम लोगों का किधर से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब किस तरीके से होगा दोस्तों। ई देखिए यहाँ पर इधर से एक बड़ा जैसा इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई इधर चला जाएगा, यानी कि उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके का हम लोगों का जेड किस तरीके से बनेगा दोस्तों, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर देखिए कहाँ इस तरीके से। उसके बाद देखिए ये वाला जो इधर से है तो ई हम लोगों का किधर से हो जाएगा, एक तरीके से डब्लू टाइप में किया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का इधर से ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा इधर, और क्या हो जाएगा दोस्तों ऐसे करके, यानी कि ये देखिए यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि इधर से और इस तरीके से करके इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके का डायग्राम बनेगा, और उसके बाद एक वर्ग बना है तो आप इसको वर्ग के अंदर में क्या कर लेंगे दोस्तों घेरा कर देंगे, यानी कि इसको वर्ग के अंदर हम लोग क्या कर देंगे घेरा कर देंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में इस तरीके का आपका डायग्राम बना हुआ है दोस्तों। अगर चारों ऑप्शन में से आप देख रहे होंगे तो किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का डी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें इस तरीके से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आईना में आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने पर बायां और बायां देखने पर जो जितना दूरी पर उतने दूरी पर अगर यहाँ पर रेखा हम लोगों का इस तरीके से है तो आईना में किधर से बनेगा दोस्तों इस तरीके से। ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है कि जीव मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल है, तो इनमें से हम लोगों का कौन सा हो जाएगा। अगर देखा जाए दोस्तों कि जीव मंडल है, उसके बाद वायुमंडल है,
जीव मंडल, उसके बाद जल मंडल और वायुमंडल। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर इस तरीके का इस प्रश्न का आंसर देखा जाए हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो ये देखिए हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जीव मंडल है, उसके बाद जल मंडल है, उसके बाद वायुमंडल। तो इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा, ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का एक बड़ा जैसा आप गोला बना लीजिए दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है सर। और इस गोले का नाम क्या दे देंगे हम लोग? जीव मंडल लिख देंगे। बात को समझिएगा, इसका खाली मंडल को हटा दीजिए, हटाइए मंडल को, जीव अच्छा ठीक है लिख देते हैं मंडल, जीव मंडल। तो जीव मंडल के अंदर में क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का? एक हो जाएगा हम लोगों का, क्या हो जाएगा? तो वायुमंडल। तो ठीक है सर, यहाँ पर लिख देते हैं एक क्या लिखा जाएगा दोस्तों हम लोगों का? वायु, और क्या दोस्तों हम लोगों का? मंडल। तो ठीक है सर, वायुमंडल एक गोला हो जाएगा हम लोगों का, किसका दोस्तों? वायुमंडल का। बात को समझिएगा। और एक गोला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? वायुमंडल के बाद एक गोला क्या हो जाएगा हम लोगों का? जल मंडल। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल मंडल। तो इस तरीके से बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बस तरीका याद रखिएगा कि जीव मंडल के अंदर में आ जाएंगे कौन कौन? जल मंडल और वायुमंडल। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, के का अर्थ घटाना, यानी कि एक अर्थ वाला दे दिया है, यानी कि जहाँ के दिखेगा उस जगह पर हमको क्या ले लेना है? के जगह लेना है घटाना, तो घटाओ का चिन्ह लेना है। एल का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों? जहाँ कहीं एल दिखेगा तो उसके जगह भाग देखना है। जहाँ एम दिखेगा तो वहाँ पर क्या ले लेना? जोड़ ले लेना। और डी का जगह गुना ले लेना, तो जहाँ डी दिखेगा वहाँ पर गुना। बस इतना ही कहानी करना और कुछ भी नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर दिए दोस्तों, आपका आंसर। ये देखिए तो 117 है तो 117 लिख देंगे। एल का अर्थ क्या लिखा है? भागा है तो भागा, और यहाँ पर 3 लिख देंगे। के जगह बोला है माइनस तो माइनस, उसके बाद 5, उसके बाद लिखा है एम, तो एम के जगह प्लस, उसके बाद 12, और डी का अर्थ गुना, उसके बाद 8, और यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन मार्क। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो 3 से जैसे ही देंगे तो 3 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का? 9, और इधर हो जाएगा 2 और 7, तो 3 नंबर क्या हो जाएगा? 27। तो 39। पहले काम होगा भाग का। बात को समझिए कि भागा दिए 117 में, अरे 3 से क्या कर रहे हैं दोस्तों? 117 में भागा देंगे तो 39 बार में कटेगा, तो वही काम तो कर रहे हैं, काहे नहीं आप समझ रहे हैं। उसके बाद माइनस, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5, प्लस का प्लस, इधर का प्लस, और 8 क्या हो जाएगा दोस्तों? 96। तो 96 और 39 को आप जोड़ लीजिए दोस्तों। जैसे ही 96 39 जोड़ेंगे तो 9 6 क्या हो जाएगा? 15 करीब 5 हासिल रहा है 1, 9 3 12, 1 13, तो 135 हो जाएगा। 135 में जैसे ही 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 130 आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 130। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। बस जो जिसका अर्थ दिया है उसके जगह बैठा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका को समझ लेना है। यहाँ पर कह रहा है कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरी माँ के भाई, यानी माँ का जो है दोस्तों भाई का इकलौता बेटा है। तो वह कह रहा है कि वह लड़की उस लड़के से किस प्रकार संबंधित। यहाँ पर देखिए इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर है क्या दोस्तों? ऐसा ऑप्शन घुमा के दिया है कि बहुत सारा स्टूडेंट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से हम लोगों का क्या कर दिया है, थोड़ा सा क्या किया है दोस्तों, घुमा कर लिखा है। लेकिन आपको तरीका बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि एक लड़के की तरफ, तो ठीक है सर, एक लड़का की तरफ हम लोग क्या कर देंगे? इशारा करवा देंगे। तो देखिए जैसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, तो ठीक है सर, यानी कि एक हम लोगों का क्या है दोस्तों? लड़की है। तो इस जगह पर बना लीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग? लड़की कर लेंगे। ठीक है, लड़की ने कहा कि वह मेरी माँ, यानी कि लड़की का क्या है दोस्तों? कोई माँ है, तो यहाँ पर माँ कर लीजिए। और माँ का क्या दोस्तों? भाई, तो माँ का क्या है? उसका भाई है। और कह रहा है कि मेरी माँ के भाई का इकलौता बेटा, यानी कि भाई का क्या दोस्तों? हम लोगों का इकलौता बेटा। तो ठीक है सर, यहाँ पर कर लिए इकलौता बेटा। साफ साफ बोल रहा है कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरी माँ के भाई का क्या है दोस्तों? इकलौता, यानी कि लड़की जो है माँ के भाई का इकलौता। तो वह कह रहा है कि वह लड़की उस लड़के से, यानी कि वह लड़की जो, यही बेटा जो है दोस्तों, यानी कि उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? कहां से पूछा है कि वह लड़की उस लड़के से, तो ये देखिए लड़के से पूछ रहा है,
तो ई कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर गौर कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि कह रहा है कि वह लड़की जो है उस लड़के से यानी कहाँ से, लड़के से पूछा है, जिधर से पूछा है उधर से काउंट करना होता है हम लोगों का, इधर से यानी कि देखिए इसका ई बेटा का जो ई भाई यानी कि पापा हो गया, और पापा का जो ई बहन हुआ दोस्तों, तो बहन की जो बेटी इसका कौन हो जाएगा, यानी फुफेरी बहन। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट तरीका, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलतियां आंसर कोई निकाल देते हैं, मेरी बहन, तो बल्कि गलती होगा, कहाँ से पूछा है, ये देखिए, अरे ये बेटा हुआ, बेटा यानी यही हम लोगों का क्या है दोस्तों, लड़का है, तो वही कर रहा है उस लड़का का लड़की से, साफ साफ लिखा, वह लड़की उस लड़के से, जहां से लगा रहेगा उधरे से देखते हैं, तो लड़की का कौन हो जाएगा दोस्तों, ये पापा, और पापा का जो बहन हो गया, और बहन का जो बेटी हुआ तो कौन हो जाएगा, फुफेरी बहन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस डायग्राम को सीख लीजिए, और पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस, यानी माँ है तो और भाई है तो यानी कि प्लस हो जाएगा, ई लड़की है तो माइनस, यानी महिला के लिए माइनस और पुरुष जेंडर के लिए प्लस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस सीरीज दिया गया है हम लोगों के सामने और पहले ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया, किस तरीके से देखिए डराने का प्रयास कर रहा है, यानी कि पहले ही क्या लगा दिया उसने, क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है, उसके बाद लिखा है देखिए एल, उसके बाद लिखा है एम और क्या दोस्तों एन, कोमा, उसके बाद लिखा है हम लोगों का यहाँ पर आर एस और क्या लिखा है दोस्तों टी, उसके बाद देखिए लिखा है डब्ल्यू एक्स और क्या लिखा है दोस्तों वाई। तो बताना है कि पहले ही जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इसको बताना है। तो देखिए आप घबराएंगे नहीं, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या है और इस प्रश्न का आंसर निकलेगा तो निकलेगा। एल से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों आर पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा कि सर एल से यदि आर पे जाएंगे तो आप कितना लेटर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 6 लेटर जोड़ेंगे। तो कितना लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, 6 लेटर। उसी प्रकार से आर से यदि डब्ल्यू पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कितना लेटर जोड़ देंगे, 5 लेटर जोड़ देंगे। देखिए ना, एक तरीके से एक सीरीज हम लोगों को मालूम चला कि एल से आर पे जा रहे हैं तो 6 लेटर, उसके बाद आर से डब्ल्यू पे जा रहे हैं तो 5 लेटर। तो इसका अर्थ है कि शुरू वाला जो होगा दोस्तों, इस जगह पर जो होगा, इस जगह पर जो होगा तो उसने वो कितना जोड़ा होगा, तो यहां से जो यहां पर गया होगा तो कितना लेटर जोड़ा होगा, तो निसंदेह सर हम लोगों का इस जगह पर जो आया होगा उसने कितना लेटर जोड़ा होगा दोस्तों, 7 लेटर जोड़ा होगा। तो एल में ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 7 लेटर हो जाए दोस्तों, कि एल ऐसा कौन सा जोड़ेंगे, तो बिल्कुल सर यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। जैसे ही ई में हम लोग 7 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, ई देखिए ई में जैसे ही 7 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, घुमा के लिखा है, लेकिन आप घबराएंगे नहीं कि कैसे इस तरीके के प्रश्न का आंसर होगा। ई देखिए अगला फिर वही करेंगे दोस्तों, इस जगह से एक बार यदि हम लोगों को सीरीज पता चल गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जैसे ही 7 जोड़ेंगे तो ऐसा कौन सा लेटर में 7 जोड़ेंगे, यानी कि जो कि हम लोगों का, तो सर जी में जैसे ही 7 लेटर जोड़ देंगे तो 7 7 14, यानी कि यहाँ पर देखिए आखिर ऐसा क्या रखा, अच्छा ऐप रखना होगा, इस जगह पे क्या रखना होगा दोस्तों, हम लोगों को ऐप रखना होगा। ऐप में जैसे ही 7 लेटर जोड़ेंगे तो एम हो जाएगा। एम में जैसे ही हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 7 लेटर जैसे ही जोड़ेंगे, अच्छा यहाँ पे 7 नहीं 6, हाँ इस जगह पे 6 हुआ, एक बार 7 एक बार 6, इस तरीके से अगला ई देखिए यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए क्या दोस्तों हम लोगों को 5। एक सीरीज, बस आपको सीरीज समझना था हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न, वहीं आगे में ही क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो पहले लिखा है 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5। तो आप इसमें घबरा कह रहे हैं कि इस तरीके के प्रश्न हम नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद देखिए तो अगला फिर हम लोगों का क्या चलेगा, 7 6। अगला देखिए हम लोग अगर यहां से चलेंगे दोस्तों, यहीं से सीरीज पता होता है कि एन से यदि ये देखिए एन से यदि हम लोग टी पे जा रहे हैं, तो एन से टी पे जा रहे हैं तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना हो रहा है, 6 लेटर। उसके बाद ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना पड़ रहा है, 5 लेटर। तो अगला ऐसा इस जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, हम लोग 7 लेटर रखेंगे। जैसे ही यहाँ पर 7 लेटर रखेंगे देखिए तो ई एफ, हाँ तो जी में जैसे ही 7 लेटर लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या निकल जाएगा, ई एफ और जी। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सही। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं क्योंकि जब शुरू में ही क्वेश्चन मार्क लगा देता है तो इसमें होता है क्या कि आखिर सीरीज हम लोगों का चल रहा है तो कैसे चल रहा है। तो देखिए पहले 7 7 चला, फिर 6 6 चला, 5 5। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 11वां नंबर कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का अगर देखा जाए कि यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा, तो ये देखिए
हम लोगों का अगर देखा जाए कि कौन सा अलग हो जाएगा, तो ये देखिए ई हम लोगों का क्या है, इस्लामाबाद अगर देखा जाए दोस्तों कि इस्लामाबाद हम लोगों का क्या है, पाकिस्तान का क्या है दोस्तों, राजधानी है। तो ठीक है सर, यानी इस्लामाबाद कहाँ का राजधानी हो जाएगा, पाकिस्तान का हो जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए इस्लामाबाद पाकिस्तान का हो गया, उसी प्रकार काबुल कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, काबुल। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ हो जाएगा दोस्तों, कैनबरा। लेकिन सिडनी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिडनी जो है किसी देश का राजधानी हम लोगों का नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लिया, आप रटिए नहीं कि सर यहाँ पर देखिए ई सब जितना है, ई पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, लेकिन सिडनी हम लोगों का किसी का राजधानी है ही नहीं, सिडनी किसी का राजधानी नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर एक बात मेंशन कर देना चाहते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इस तरीके से कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ई हो गया, ई हो गया कि किसी ना किसी देश की राजधानी, यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों किसी ना किसी, यहाँ पर लिख देते हैं किसी ना किसी देश की राजधानी है, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों किसी ना किसी देश की राजधानी है। बस इतना ही बात आपको समझना था कि राजधानी है। बाकी हम लोगों का सिडनी दो है दोस्तों, वो राजधानी नहीं बल्कि शहर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 12 नंबर क्वेश्चन। करें एक विशिष्ट कोड भाषा में ई देखिए जैसे डेंजर को इस प्रकार से लिखा है, उसके प्रकार हम लोगों का रैंकर को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो रेंज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप कुछ मत कीजिए, आप लोगों को निकालना किसका है, तो रेंज का, तो आर, उसके बाद ए, उसके बाद एन, उसके बाद हम लोगों का जी और क्या दोस्तों ई। तो इसको कैसे लिखा जाएगा यही बात आपको लिखना है। तो ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए दोस्तों, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, मतलब एरो दे दीजिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तो अब देखिए हम लोग खोज लेते हैं कहाँ मिल रहा है हम लोगों का आर। तो ये देखिए हम लोगों का यहाँ पर डेंजर में आखिरी में भी आर मिल रहा है, उसी प्रकार से ये देखिए RANC और यहाँ भी आर से शुरू हो रहा है, तो आखिरी में 7 और इसका शुरू में भी 7। तो बिल्कुल सर इसका कोड हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, आर का कोड 7 हो जाएगा। और उसके बाद ए का कोड देखिए, तो डेंजर में देखिए ए मिल रहा है, उसके बाद ये देखिए रैंकर में भी हम लोगों का ए मिल रहा है, तो यहाँ पर ए का कोड क्या दिया है 4, तो इस जगह पे क्या लिखा जाएगा दोस्तों 4। एन का कोड ढूंढिए, तो ये देखिए डेंजर में एन मिल रहा है तीसरा पे, तो तीसरा पे यहाँ पर लिखा है 5। उसी प्रकार से जी का कोड देख लीजिए, तो जी हम लोगों का कहाँ मिल रहा है, ये देखिए डेंजर में आखिरी से हम लोगों का शुरू से चौथा लेटर, तो शुरू से 1 2 3, हाँ तो चौथा लेटर पे क्या रखा हम लोगों का दू, तो यहाँ पर दू हो जाएगा। और ई का कोड क्या है दोस्तों, आखिरी से, यानी कि यहाँ पर ई 3 है, तो देखिए कहाँ मिल रहा है 74 52 3, तो कहाँ मिल रहा है 74। उसके बाद अगर देखा जाए अच्छा RA, उसके बाद हम लोगों का अच्छा यहाँ पर एन हम लोगों का नहीं है, तो एन को हटा दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है, एन का एन यहाँ एक्स्ट्रा ले लिए थे तो कोई बात नहीं है, एन हम लोग अपने मन से ले लिए थे दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं RAGE, तो इसको हटा दीजिए। तो देखिए 74 और 23 तो कहीं मिल रहा है, निस्संदेह मिल रहा है। आप घबरा कह रहे हैं कि आंसर नहीं मिल रहा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए 74 और 23, क्योंकि रेज का पूछा था तो रेज का निकल गया हम लोगों का 74 और क्या दोस्तों 23। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन। करा कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार, यानी डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड, ये वर्ड आएगा कि ये वर्ड आएगा कि ये वर्ड आएगा। डिक्शनरी में देखिए अरेंज करके रखते हैं, कहने का मतलब पहले ए वाला वर्ड रखते हैं, फिर बी वाला रखते हैं, फिर सी वाला, फिर डी वाला। डिक्शनरी जिसको आप शब्दकोश हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में पहले उस तरीके के वर्ड रखते हैं दोस्तों, यानी जो शुरू से अल्फाबेट में चालू होता है, यानी ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, डी वाला, इस तरीके से हम लोग चलेगा दोस्तों, कहाँ तक, जेड तक रखते जाते हैं। तो ये देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप धैर्य बनाए रखिए कि आखिर कैसे समझेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर जे, उसके बाद ओ, तो जे ओ तो सब में कॉमन है, उसको हटाना होगा, जे ओ को क्या कर देना दोस्तों, हटाना होगा। उसके बाद चेक करना कि एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा, तो के है, उसके बाद यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, तो के तो बहुत दूर है, सी वाला है, सी वाला तीनों ऑप्शन में, सी के बाद देखिए के आ रहा है, सी के बाद यू आ रहा है और सी के बाद यहाँ भी यू आ रहा है, तो सी के बाद हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, के वाला आएगा। तो देखिए तो सी के बाद के वाला आ गया, के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, ई आ रहा है, तो यहाँ भी ई के बाद। तो हम लोगों का अगर शुरू होगा दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए कि सर अगर इस तरीके से देखा जाए कि आखिर कौन सा वर्ड सबसे पहले हम लोगों का हो जाएगा,
तो हम लोगों का पहले यानी कि ये देखिए तो जे ओ सी यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि जे ओ के, तो यहाँ पर जी, हाँ तो यहाँ सी वाला पहले आ रहा है, यानी कि हम लोगों का देखिए आप अगर अभी तक नहीं समझे दोस्तों तो एक बार अच्छे से समझिए कि जे ओ कॉमन है तो जे ओ को हटा दीजिए, जे ओ जे हटा लिए, उसके बाद आपको चेक करना है। देखिए इस सब में सी सी आ रहा है, के तो बहुत दूर आ गया तो सी के बाद चेक किए, के आया, इसमें यू आ रहा है, इसमें यू आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों का सी है और के आया तो के बाद इधर ई, तो हम लोगों का शुरू होगा कहाँ से दोस्तों, 2 नंबर से होगा। बात को समझिएगा कहाँ से शुरू होगा, 2 नंबर से। क्यों? क्योंकि देखिए जे ओ कॉमन ले लिए, इस सब में तो सी के बाद यू आ रहा है, सी के बाद यू आ रहा है, सी के बाद यहाँ क्या है दोस्तों, के है, इसीलिए हम लोगों का यू ए बी सी डी में बहुत दूर होता है, के बहुत नजदीक में होता है, इसीलिए हम लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा, जे ओ के बाद यहाँ के आ गया, जे ओ के बाद यहाँ सी आ रहा है, तो इसीलिए पहले दूसरा वाला होगा। बात को समझिए, जे ओ के बाद सी आ रहा है, यहाँ जे ओ के बाद के, तो ए बी सी डी में पहले सी आएगा तब ना के, इसीलिए 2 वाला से स्टार्ट हुआ। 2 हो गया, उसके बाद हम लोगों का कौन आ जाएगा दोस्तों, तो ये देखिए जे ओ, उसके बाद हम लोगों का 2 के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो 2 के बाद हो जाएगा दोस्तों जे ओ, उसके बाद सी, उसके बाद हाँ तो हम लोगों का यू, यू के बाद हम लोगों का क्या है, ये देखिए जे ओ, तो देखा जाए दोस्तों कि जे ओ, उसके बाद हम लोगों का लिखा है सी, तो ठीक है सर जे इसको ले लिए। अब इस सब में देखना है तो जे ओ सी, उसके बाद यू है, तो यहाँ पर जे ओ सी यू, यू के बाद हम लोगों का है दोस्तों एन, उसके बाद है एल, तो हम लोगों का 2 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 3, 3 के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, जे ओ सी, तो इसके बाद हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद आएगा दोस्तों 1 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कहेगा ए ही आएगा। देखिए ना ऑप्शन किस तरीके से दिया, क्यों बी हुआ नहीं समझ पा रहे हैं, एकदम आप समझने का प्रयास कीजिए कि जे ओ को हटा दीजिए, उसके बाद कोई मतलब जे ओ के बाद के है, ए बी सी डी में देखना है सबसे पहले के कौन आएगा, तो के है, यहाँ पर हम लोगों का सी है तो सी वाला पहले आएगा, तो इसीलिए 1 नंबर पहले आइबे नहीं करेगा, तो सी के बाद देख रहे हैं यू है, सी के बाद यू है, सी के बाद हम लोगों का के आया, तो 2 नंबर से स्टार्ट होगा, इसीलिए तो 2 नंबर से स्टार्ट किए। अब 3 और देखिए तो यहाँ पर सी है, वहां पर के है, 1 नंबर में के आ रहा है तीसरा पे, और यहाँ पर सी सी, इसीलिए ई दोनों में आएगा, तो सी के बाद देखिए दोनों मिल रहा है यू यू, तो यू, उसके बाद देखिए एल, तो एल के बाद एन आ रहा है, तो इसीलिए एल पहले आएगा, उसके बाद ना एन आएगा, तो 2 के बाद हो जाएगा 3, 3 के बाद हो जाएगा दोस्तों 4, और 4 के बाद हो जाएगा 1, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के अक्षरों में से कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमबद्ध रखने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि यहाँ पर ये जो डैश डैश दिया है इस जगह पर क्या भरा जाएगा वही भरना है। देखिए सबसे पहले पी है, डैश है, उसके बाद आर है, डैश है, उसके बाद एस है, उसके बाद क्यू, उसके बाद आर, उसके बाद आर, उसके बाद डैश। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, इसको तोड़ लीजिए आखिर कितना लेटर और डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, तो 10 को आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, कहने का मतलब या तो हम लोग 2 आगुना क्या 5 में तोड़ सकते हैं। तो आप दो को ऐसे यहाँ पर कट कर दीजिए, 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 और अच्छा यहाँ पर कट होगा, इस जगह पर क्या होगा दोस्तों हम लोगों का कट होगा, यानी 2 को ले लेंगे। उसके बाद एक सीरीज बना के देखेंगे क्या हम लोगों का सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए देखना होता है कि इस तरीके के प्रश्न क्या होता है दोस्तों, देखना होता है कि आखिर सीरीज हम लोगों का कैसे चलेगा। तो मान के चलिए कि पी क्यू, तो पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर 2 से सीरीज नहीं बन पाएगा, 2 से हम लोगों का सीरीज बन ही नहीं पाएगा। तो 5 ले लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर 1 2 3 4, हाँ तो यहाँ पर कट कर देते हैं ऐसे, यहाँ पर क्या कर दीजिए दोस्तों कट का निशान डाल दीजिए। अब उसके बाद भरिए, तो जैसे ही देखते हैं कि एक सीरीज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये देखिए मान के चलिए पी और यहाँ पर भर देते हैं दोस्तों क्यू, तो ये देखिए एकदम सीरीज बन जाएगा पी क्यू, उसके बाद हम लोगों का पी क्यू, उसके बाद आर, तो मान के चलिए पी क्यू, यहाँ पर भर देते हैं दोस्तों डबल आर और एस, उसी प्रकार से यहाँ पर भर देते हैं पी क्यू डबल आर एस, तो एक सीरीज बन गया। ये देखिए पी क्यू डबल आर एस, पी क्यू डबल आर एस। तो आप क्या क्या भरे, तो हम क्यू भरे सर, उसके बाद हम लोग आर भरे, उसके बाद आप क्या भरे सर पी भरे, उसके बाद एस भरे। तो देखिए इस प्रश्न
का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अगर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। देखिए ना, QRPS, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि काजल अस्पताल जाने के लिए घर से चलती है और वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके दिशा वाले अगर प्रश्न कभी भी आए तो आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा दोस्तों कि ईस्ट साइड में हमको पूर्व ही लेना है। हमेशा वो फिक्स है कि हमेशा उधर ही पूर्व लेना, इधर क्या दोस्तों पश्चिम लेना है, और ऊपर में जस्ट इसको क्या ले लेना है? उत्तर ले लेना, और नीचे क्या ले लेना है दोस्तों? हम लोगों को दक्षिण ले लेना। बस इस पैटर्न को आपको हमेशा एकदम दिमाग में रखना है दोस्तों कि किधर हम लोगों को पूर्व लेना होता है और किधर पश्चिम। बस इतना बात को यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉल्व हो जाएगा। यानी कि देखिए तो वो किधर चल रहा है हम लोगों का, अगर देखा जाए तो यहाँ पर करा कि काजल अस्पताल जाने के लिए जो है 5 किलोमीटर क्या चला है दोस्तों? पूर्व की ओर। तो ठीक है, हम लोग 5 किलोमीटर इस जगह से चला देते हैं दोस्तों, इस जगह से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिए। ठीक है, 5 किलोमीटर वो पूर्व की ओर चला। उसके बाद वो कह रहा है कि दक्षिण पूर्व, तो हम लोगों का दक्षिण पूर्व किधर होता है दोस्तों? अगर देखा जाए ये देखिए दक्षिण पूर्व हम लोगों का किधर है, तो यहाँ पर ये देखिए ये जो दिशा है दक्षिण पूर्व यानी कि इधर चलेगा। तो कह रहा है कि दक्षिण पूर्व 10 किलोमीटर चलता है, तो इधर से ऐसे करके चला दीजिए दोस्तों 10 किलोमीटर। ठीक है, यानी दक्षिण पूर्व की ओर कितना चला उसने? 10 किलोमीटर। बात को समझिए, दक्षिण पूर्व कहाँ, ये बात बता रहे हैं कि दक्षिण पूर्व 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद उसने फिर कहा है दोस्तों हम लोगों का कि वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर पूर्व हम लोगों का कहाँ है दोस्तों? ये देखिए, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि उत्तर पूर्व हम लोगों का कहाँ हो रहा है। तो ये देखिए उत्तर पूर्व इस साइड में हो रहा है, यहाँ पर उत्तर पूर्व, तो यहाँ पर चलेगा दोस्तों, यानी कि उत्तर पूर्व इधर से हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा उत्तर पूर्व। और कितना चला हम लोगों का? कह रहा है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चला दिए, उत्तर की ओर चला दिए दोस्तों 10 किलोमीटर। तो अब कह रहा है कि अंततः अस्पताल पहुंच जाती है, तो उसके घर से अस्पताल, यानी कि घर हम लोगों का कहाँ था अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का घर कहाँ था? तो इस जगह पे घर था, यहीं से उसने चालू किया था घर से जो है, और यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों? अस्पताल आ गया। तो घर से अस्पताल हम लोगों का कौन सा दिशा में? तो देखा जाए यानी कि घर से जो है दोस्तों अस्पताल हम लोगों का कौन सा दिशा में दिख रहा है? तो पूर्व की ओर। अरे निसंदेह यहाँ से देखिए इधर से जो इधर है ये कौन दिशा है? तो पूर्व दिशा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बस भयावह लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन है क्या दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट है, बस आपको तरीका को समझना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए घर से कौन दिशा में हो रहा है? तो पूर्व दिशा में हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे में से कौन सा आकृति कागज को मोड़ने तथा छेदने तथा खोलने के बाद दिखेगा। देखिए कागज को ऐसे मोड़ रहा है, यानी कि पहले यहाँ मोड़ा, उसके बाद ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ के ऐसे कर दिया, और यहाँ पर खोल रहा है। तो देखिए जैसे ही कागज को अब खोलेंगे दोस्तों, यानी कागज को मोड़ने के बाद हम लोगों को क्या है? खोलना है। तो जैसे ही खोलेंगे तो एक हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक गोला हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं कि यहाँ पर जब खोलेंगे तो एक गोला इस जगह बनेगा, उसी प्रकार से एक गोला हम लोगों का इस जगह बन जाएगा, एक गोला क्या बन जाएगा दोस्तों? इस तरीके से, इस तरीके से। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। कैसे सही होगा एक बार हम आपको अच्छे तरीके से बता देना चाहते हैं ताकि कंफ्यूजन है। देखिए यहाँ पर जब ई मोड़ा है तो एक कोना कर दिया है, तो एक कोना को जैसे ही खोलेंगे दोस्तों तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यहाँ से, तो यहाँ पर एक गोला ऐसे बनेगा कि नहीं? ठीक है सर, यहाँ पर एक गोला होगा, तो एक कोना हो गया। तो उसी प्रकार से एक कोना यहाँ पर खुला दोस्तों, तो उसी प्रकार से एक कोना इस जगह पर एक गोला बन जाएगा, ऊपर में एक गोला बन जाएगा और नीचे एक गोला बन जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। 5 गोला नहीं हो सकता, 4 ही गोला बनेगा। आप अच्छे से खोल के देखिए, जब एक कोना को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। कैसे ये बात आपको बता भी दिए कि सर यहाँ पर ऐसे मोड़ा था, खोलेंगे तो इसको जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पर एक गोला हम लोगों का जाएगा, तो एक गोला यानी कि 1 0 यहाँ बन जाएगा। उसी प्रकार से इधर जब खोलेंगे तो इधर बनेगा, नीचे एगो बन जाएगा, एगो ऊपर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समूह में यानी विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब ये होता है कि चारों ऑप्शन में से एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों? वही बात बताना। देखिए किस तरीके से घुमा के दिया, यहाँ पर भी बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देंगे क्योंकि नहीं कर पाएंगे। ये देखिए हुआ क्या दोस्तों, अगर देखा जाए हम लोगों का कि आखिर कैसे लिखा है, ये बात आपको बताते हैं उसने किस तरीके से लिखा है। ये देखिए जी से यदि हम लोग ई पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ना होगा? तो जी से यदि ई पे जाएंगे तो हम लोगों का क्या किया है
कि जी से यदि हम लोग ई पे जाएंगे दोस्तों, कि जी के बाद होता है ई, तो कितना लेटर घटाया उसने, देख लीजिए कि आखिर क्या करेंगे जो कि हो जाएगा। तो जी से यदि ई में, काफी इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, सिंपल सा कि यहाँ से, ये देखिए यहाँ से यदि हम लोग इस पे चलेंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ना होगा, कि सर इस पे देखिए बी से यदि ई पे जाएंगे तो 3 लेटर जोड़ना होगा। पीछे से जोड़ा है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट आगे से जोड़ रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा, आखिर वो करेगा तो करेगा क्या बेचारा। लेकिन आप सीख लेना है, सीख लेना है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से वाई से यदि जाएंगे तो यहाँ भी हम लोगों को 3 लेटर जोड़ना होगा। आखिर नहीं आ रहा है समझ में तो करें क्या, तो एक बार पैटर्न को समझ लेंगे दिमाग में, फिर दोबारा आएगा तो कभी गलती नहीं होगा। तो 3-3 लेटर पीछे से, 3-3 लेटर, जब इसमें हम लोग पीछे से 3 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो हो भी नहीं करेगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। पीछे से देखिए यहाँ पर कितना लेटर जोड़ दिया उसने, 2 पीछे से हम लोगों का घटा दिया है, पीछे से क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया, यानी कि यहाँ पर 2 लेटर घटाया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि पीछे से सब में 3-3 लेटर, ए बी सी डी, बात को काहे नहीं आप समझे कि बी से ई पे जा रहे हैं 3 लेटर जोड़े, उसी प्रकार से डी से जी पे जा रहे हैं 3 लेटर जोड़े, उसी प्रकार से बी से वाई से बी पे जा रहे हैं तो 3 लेटर। अरे वाई के बाद जेड हुआ तो जेड के बाद कहां जाएगा, ए में जाएगा ना, तो ए और बी, तो वही काम किए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो व्हाइट कलर लिखा हुआ सब्सक्राइब दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल वाला सेलेक्ट कर देना ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।